So hello everyone, welcome to Example YouTube channel, and in this video we are going to discuss about a chapter related to class 10. This video will be special for the student who are preparing for board examination 2025. Okay, it will be useful for the student who are related to state boards like UP board, Rajasthan board, and it will be also beneficial for the student who are preparing for CBSE board. Okay, so the chapter is thought two stories about flying, and there are two stories in this chapter. So the first story is his first flight, written by Lime Flaherty. आज इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, देखेंगे उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को, साथ ही साथ जो मीनिंग डिफिकल्ट होगी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देर क्या ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं। जैसा कि चैप्टर के बारे में अगर करें तो यहाँ पर दो स्टोरी है। जो पहली स्टोरी है वो है एक सीगल के बारे में। सीगल एक प्रकार का बर्ड होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो दूसरी स्टोरी है वो है एक ऐसे पैरट के बारे में जो बादलों में कहीं खो जाता है और किस प्रकार वो सेफ लैंडिंग करता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लाइट, पहली स्टोरी। इस स्टोरी को डिस्कस करने से पहले इसकी थीम को जान लेना नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो अगर इस चैप्टर के बारे में बात करें तो ये जो चैप्टर है वो एक ऐसे आइडिया के बारे में एक्सप्रेस करता है, बताता है, जो हम सभी फील करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी काम को करने जाते हैं बिल्कुल बिगिनिंग में, तो हम फील करते हैं फियर को, डर को। और ये जो स्टोरी है वो इसी प्रकार के एक पक्षी से रिलेटेड है जिसका नाम सीगल है, जो कि उड़ने में असमर्थ होता है। एक्चुअल होता क्या है कि उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो मोटिवेशन से थोड़ा दूर रहता है, यानी वो मोटिवेट नहीं होता है उड़ पाने के लिए, जबकि पूरी तरह से फिजिकली वो सक्षम होता है, कैपेबल होता है, बट केवल मोटिवेशन की कमी की वजह से वो उड़ नहीं पाता है। और लास्ट तक हम ये जान पाएंगे कि किस प्रकार एक सीगल, जो कि स्टार्टिंग में एक ऐसा पक्षी था जिसे उड़ने में डर लग रहा था, वो किस प्रकार अपनी पहली उड़ान को पूरी करता है। तो ये पूरा स्टोरी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर का जो थीम है, जो मोटो है, वो ये बताना है कि जब भी हम किसी काम को स्टार्ट करेंगे तो हमें डर लगेगा, फियर महसूस होगा, लेकिन कुछ समय बाद अगर अपने कॉन्फिडेंस और कह सकते हैं कि विश्वास के साथ उस काम में लगे रहें तो अंत में सफलता जरूर मिलती है। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द मोटिवेशन। और विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं पेन ले लेता हूँ ताकि आपको जो डिफिकल्ट मीनिंग हो उसको मार्क करता हुआ आगे बढ़ जाऊँ। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। लेज मीन्स होता है क्लिफ, रॉक। नीचे मीनिंग दी गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कह रहा है जो यंग सीगल है वो एलोन है अपने लेज पे, यानी चट्टान पे। His two brothers and his sister had already flown away day before। कह रहा है उसके जो भाई और बहन है वो पहले ही, यानी एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं, जा चुके हैं। He had been afraid to fly with them। उसे जो है उनके साथ उड़ने में डर लगता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge। Somehow मतलब किसी तरह, when miss जब he had taken a little run जब वो थोड़ी सी दौड़ लगाता था, फॉरवर्ड मतलब आगे, टू द ब्रिंक ऑफ हिज लेज यानी उस चट्टान के किनारे की ओर, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप और कोशिश करता था, टू फ्लैप मीन्स फड़फड़ाने का, हिज विंग्स यानी अपने पंखों को, ही बिकम अफ्रेड तो वो डर जाता था। यानी कह सकते हैं जब भी वो दौड़ता था और दौड़ करके सोचता था कि चट्टान के किनारे पर जाके उड़ सकूं, तो वो डर जाता था, पंखों को फड़फड़ाता था, बट उड़ नहीं पाता था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। अगर आपको चीजें समझ में आती हो तो वीडियो को पॉज करिए या फिर थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड बैक जाइए और फिर से प्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। कह रहा है जो एक चौड़ा फैला हुआ समुद्र था उसका विस्तार काफी दूर तक था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। कह रहा कि और ये जो समुद्र था वो काफी मीलों तक, काफी दूर तक फैला हुआ था। आई होप कि ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है he felt certain
that his wings would never support him. उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके जो पंख हैं वो उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी उड़ने में उसकी मदद नहीं कर रहा है. So he bent his head, इसलिए वो अपने सर को नीचे करके and ran away back to the little hole, और कह रहा कि वह एक छोटे से छिद्र में चला जाता था under the ledge, जो उस चट्टान के नीचे था, where he slept at night, जहां वो रात्रि में सोया करता था, यानी रात में सोया करता था. Even when each of his brothers and his little sister, कह रहा कि जबकि उसके जो छोटे भाई और बड़े भाई और छोटी बहनें जो थीं, whose wings were far shorter than his own, कह रहा है कि जिसके जो पंख थे वो इससे ज्यादा छोटे थे, यानी इस सीगल से छोटे थे, ran to brink, वो दौड़ लगाते थे उस किनारे की ओर, flapped their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाते थे, and flew away, और क्या होता था, उड़ जाते थे. He failed to muster up courage, muster up मीन्स होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, तो वो क्या करता था, हिम्मत जुटाने में असफल हो जाता था. मस्टर अप मीन्स कलेक्ट करना, गैदर करना. ओके, तो वो हिम्मत जुटाने में असफल हो जाता था. टू टेक दैट प्लंज, यानी उस जंप को लगाने के लिए, यानी कूदने के लिए, विच अपीयर्ड हिम सो डिस्परेट, और ये चीज इसे क्या कर देती थी, बहुत ज्यादा निराश कर देती थी. डिस्परेट का मतलब होता है निराश कर देना, उदास कर देना, हताश कर देना. ठीक, आगे बढ़ते हैं. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stay on his ledge unless he flew away. यहाँ लिखा है his parents, यानी उसके माता पिता, his father यानी his father and mother में उसके माता पिता, had come around calling to him, यानी उसे बुलाते हुए उसके पास आते थे. श्रीली का मतलब होता है कि तेज आवाज में चिल्लाते थे. अपब्रेडिंग का मतलब होता है कि उसको डांटते थे. थ्रेटेनिंग, और उसे धमकी देते थे. टू लेट हिम स्ट्रा, यानी उसे भूखा रहने दो. ऑन हिज लेज, यानी अपनी चट्टान पर. अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ न जाता हो, यानी उड़ान न भरता हो. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, कह रहा लेकिन अपने जीवन के लिए वो इस प्रकार से मूव नहीं कर सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था. आगे बढ़ते हैं. That was 24 hours ago, कह रहा कि 24 घंटे पहले की बात है. Since then nobody had come near him, कह रहा कि कोई भी उसके पास नहीं आया था. That day before, यानी एक दिन पहले. All day long, यानी पूरे दिन. He had watched his parents flying about with his brother and sisters, perfecting them in the art of flight. कह रहा कि he had watched, यानी वो देखा करता था, his parents, अपने माता पिता को, flying मतलब उड़ते हुए, about with his brother and sister, अपने भाई और बहनों के साथ, perfecting them, उन्हें कुशल होते हुए, in the art of flying, यानी उड़ान के कला में, उड़ान की कला में कुशल होते हुए अपने भाइयों और बहनों को अपने माता पिता के साथ उड़ता हुआ वो देखा करता था पूरे पूरे दिन. और क्या देखता था, टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उन्हें ये सीखते हुए देखता था कि स्किम कैसे किया जाता है, यानी जल के सतह पर उतरा कैसे जाता है. ठीक, द वेव्स, वेव्स यानी लहरों पर, कि लहरों पर कैसे उतरा जाता है, उनके भाई बहन जो थे वो सीखा करते थे. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और वो ये भी सीखा करते थे कि किस प्रकार मछली पकड़ने के लिए गोते लगाए जाते हैं, यानी समुद्र में छलांग लगाई जाती है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. कह रहा है कि यहाँ तक वास्तव में उसने ये भी देखा, his older brother, जो उसका बड़ा भाई है, catch, उसने पकड़ा, his first herring, यानी अपने पहले भोजन को. herring का मतलब होता है एक प्रकार की फिश जो कि काफी सॉफ्ट होती है. तो उसने देखा कि किस प्रकार वो अपनी पहली जो मछली है वो उसको पकड़ता है, एंड डिवोर इट, और इसे निगल जाता है. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, यानी एक चट्टान पर खड़े हुए, while his parents circle around raising a proud cackle, कह रहा है कि वो बस एक चट्टान पर खड़ा था, जबकि उसके जो माता पिता थे वो सर्किल अराउंड, वो चक्कर लगाते थे, रेजिंग अ प्राउड कैकल, यानी एक तेज आवाज करते हुए. कैकल का मतलब होता है पक्षियों की आवाज, जैसे कूकू करना,
उसको कैकल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes। लिखा है एंड ऑल द मॉर्निंग, और कह रहा है कि बिल्कुल सुबह सवेरे द होल फैमिली यानी पूरा जो परिवार था पक्षियों का हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, वो एक पठार पर घूमता रहा। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो कि सामने वाली चट्टान के बीच में, टॉन्टिंग यानी उसको वो ताना मार रहे थे, विद हिज कवर्ड आइज यानी उसकी कायरता के लिए। तो कह रहा है कि जो पूरा परिवार था वो पूरे दिन उस पठार पर बैठा रहा जो कि उस चट्टान के सामने बिल्कुल बीच में था, और उसे क्या कर रहे थे, वो टॉन्ट कर रहे थे, ताना मार रहे थे उसकी कायरता के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, कह रहा है सूरज जो है वो आकाश पर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मतलब होता है चमक रहा था। ऑन हिज लेज, उसकी चट्टान पर, दैट फेस द साउथ, जिसका मुंह जो है साउथ की ओर था। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी महसूस हुई। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, उसने कुछ भी नहीं खाया था। सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, यानी पिछली रात से, यानी वो पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। जो भी मीनिंग डिफिकल्ट है रेड कलर में पहले से प्रिंटेड है, उसकी मीनिंग आप नीचे देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, आप वहां से नोट आउट कर सकते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, कह रहा वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। टू द ब्रिंक ऑफ द लेज यानी उस चट्टान के किनारे की ओर। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और वो एक पैरों पर खड़ा था। विद द अदर लेग, जबकि जो दूसरा उसका पैर था, हिडन वो छुपा हुआ था। अंडर हिज विंग्स, उसके विंग्स यानी पंखों के अंदर। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की। देन द अदर, और तब दूसरी। एंड प्रिटेंटेड, और बहाना किया, कह सकते हैं नाटक किया। टू बी फॉलिंग एस्लीप, सोने का। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, कह रहा कि फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन लाइन पड़े हुए हैं ऑन प्लेट्यू, पठार पर, डोजिंग और नींद ले रहे हैं। विद दियर हेड संक इनटू दियर नेक्स, अपने सरों को यानी अपने हेड को अपने नेक के बीच में छुपा करके या रख करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिज फादर वॉज प्रिपनिंग preening, his father was preening the feathers on his white back। preening का मतलब होता है सजाना या उसको संवारना। तो his father यानी उसके जो पिता थे, was preening, वो संवार रहे थे या सजा रहे थे। the feathers means पंखों को, on his white back, जो उसके सफेद पीठ पर थे। only his mother was looking at him, कह रहा कि केवल उसकी माता ही उसे देख रही थी। she was standing on a little high hump, जो एक ऊंचे टीले पर खड़ी थी। ऑन द प्लेट्यू यानी उस पठार पे। हर वाइट ब्रेस्ट, कह रहा उसकी जो सफेद छाती थी, सीना था। थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, कह रहा कि वो क्या कर रही थी, अभी एक मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी जो उनके पैरों में पड़ा हुआ था। एंड और देन स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड का मतलब होता है क्लीनिंग बाय रबिंग, यानी वो रगड़ करके साफ कर रही थी। ईच साइड, सभी साइड को। हर बीक यानी अपनी चोंच के, ऑन द रॉक यानी चट्टान पर, यानी वो जो है चट्टान पर रगड़ के अपनी चोंच को सभी साइड से साफ कर रही थी, क्लीन कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड, कह रहा है कि जो भोजन का दृश्य था, मैडेंड हिम यानी उसने उसे पागल कर दिया, उस सीगल को। हाउ ही लव्ड टू टेयर फूड दैट वे, यानी सबको पता था कि किस प्रकार उसे भोजन को ऐसे फाड़ना बहुत ज्यादा पसंद था। स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग का मतलब होता है रगड़ना। हिज बीक, अपनी चोंच को। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और कह रहा है कि इस प्रकार इस चोंच को रगड़ के उसे और क्या पसंद था। टू वेट इट, वेट का मतलब होता है तेज करना, धार तेज करना।
कह रहा इस प्रकार रगड़ करके उसे अपनी चोंच की धार तेज करने में मजा आता था, आनंद आता था, उसे बहुत ज्यादा पसंद था। यहाँ जो वर्ड है गा 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 लिखा है, यह एक साउंड है, वॉइस है, आप कह सकते हैं बर्ड्स की। He cried begging her to bring him some food। यानी कह रहा है कि वो जो है चिल्लाया या प्रार्थना किया कि उसे भोजन ला करके दिया जाए अपनी मदर से। यहाँ लिखा है गा कोल आइज, ये भी एक प्रकार का वॉइस है। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। सी मीन्स वह मीन्स उसकी जो मदर थी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, यानी वो जो है अपमान करते हुए या इसका मजाक उड़ाते हुए वापस चिल्लाई। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो जो है इस प्रकार दुख में चिल्लाता रहा, यानी जोर जोर से चीखता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, कह रहा कि कुछ मिनट बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, यानी वो जो है एक जॉयफुल स्क्रीम करने लगा। इसका मतलब है कि थोड़ा खुशी में चिल्लाने लगा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, कह रहा उसकी जो मदर थी उसने एक पीस जो है वो फिश की उठाई। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और इसी के साथ वो उसी की ओर उड़ी। आगे लिखा है ही लेंट आउट ईगरली, यानी कह रहा है कि वो आगे की ओर झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, यानी टैपिंग मतलब होता है थपथपाते हुए, द रॉक मतलब होता है चट्टान को, विद हिज फीट यानी अपने पैरों से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, कह रहा है उसके पास जाने का प्रयास किया। एज सी फ्लू अक्रॉस, क्योंकि वो उसकी तरफ उड़ रही थी। बट लेकिन when she was just opposite to him, लेकिन जो ही वो उसके सामने आने वाले थी, she halted, वो रुक गई। her wings motionless, कह रहा उसके पंखों में मोशन नहीं था, यानी वो पंख नहीं फड़फड़ा रही थी। the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, कह रहा है उसकी जो मदर थी उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग उसकी चोंच में पहुंचने वाला था, यानी सीगल की चोंच में पहुंचने ही वाला था, तब तक वो क्या हुई, रुक गई। आगे देखते हैं। वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने सरप्राइज में, आश्चर्य में कुछ समय वेट किया। वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए। व्हाई शी डिडंट कम नियरर, वो इससे ज्यादा नजदीक क्यों नहीं आई। एंड देन, और तभी। मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल होकर के। ही डाइव्ड एट फिश, यानी वो मछली पर टूट पड़ा, यानी मछली पाने के लिए उसने छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम, कह रहा है कि बहुत ही तेज आवाज में। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो आगे और पीछे की ओर बढ़ा। इनटू स्पेस, यानी आकाश में। देन, तब। मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स का मतलब होता है ताकतवर या मजबूत। मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, कह रहा है कि तभी एक ताकतवर डर ने उसे सीज कर दिया, रोक दिया। एंड हिज हार्ट स्टूड, और कह रहा है उसका जो हृदय है वो थम गया। स्टूड का मतलब है थम जाना, रुक जाना। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन कह रहा है यह जो चीज थी वो उसके साथ कुछ ही पल हुई, यानी जब उसने मछली पकड़ने का प्रयास किया और वह उस चट्टान से जंप किया तो कुछ समय के लिए वो सीज हो गया, ठीक, और साथ ही साथ उसका जो हर्ट है वो स्टूड हो गया, यानी स्थिर हो गया। ऐसा लग रहा था कि हर्ट नहीं चल रहा है ना, वर्क नहीं कर रहा है, और वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, नहीं कह रहा ये चीज बस कुछ ही समय तक उसके साथ हुई। द नेक्स्ट मोमेंट, यानी अगले पल। ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसने महसूस किया कि उसके जो विंग हैं वो बाहर की ओर फैल रहे हैं उड़ने के लिए। आगे लिखा है द वाइंड रस्ट अगेंस्ट द ब्रेस्ट फीदर, कह रहा है जो हवा थी वो उसके सीने पे उगने वाले फीदर यानी पंखों के विपरीत चल रही थी। द देन अंडर हिज स्टमक, और शायद उसके पेट के अंदर। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विपरीत। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, कह रहा है कि वो अपने पंखों को अच्छे से महसूस कर पा रहा था जो उस हवा को काट रही थी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, कह रहा कि अब वह सर के बल नहीं गिरता था।
ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड। सोरिंग का मतलब होता है फ्लाइंग। तो वह जो है अब धीरे धीरे ऊपर और नीचे की ओर उड़ने लगा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, यानी कह रहा है उसे अब भय नहीं लग रहा था, वो डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस उसे थोड़ी सी सुस्ती आ रही थी, है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि वो अपना संतुलन खो रहा था। डिजी का मतलब होता है कि संतुलन बिगड़ जाना, बैलेंस बिगड़ जाना। तो वो थोड़ा बहुत ऐसा फील कर रहा था कि उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, वो संतुलित नहीं हो पा रहा है। आगे लिखा है देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और एक बार में क्या है वो ऊपर उड़ गया। और आगे जो वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड जो है वॉइस ऑफ बर्ड्स है। आगे यहाँ देखेंगे हिज मदर शुड पास्ट हिम, कह रहा है उसकी जो मदर है वो बहुत तेजी से उसके बगल से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, कह रहा है उसकी जो पंख थे वो बहुत तेज आवाज कर रहे थे, यानी उसकी मदर के जो पंख थे वो बहुत तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो इसने भी क्या किया, आंसर दिया, रिप्लाई किया विद अनदर स्क्रीम, यानी एक और तेज आवाज के साथ, यानी अपने पंखों को फड़फड़ाने के साथ। देन हिज फादर फ्लीव ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तभी उसके जो पिता थे वो वहां से चिल्लाते हुए, शोर करते हुए वहां से गुजरे। He saw his two brothers and his sister flying around him, यानी उसने अपने दोनों भाइयों और सिस्टर को अपने अगल बगल से उड़ते हुए देखा। करवेटिंग, करवेटिंग का मतलब होता है घोड़े की तरह उछलते हुए देखा। एंड बैकिंग, बैकिंग का मतलब होता है तिरछा उड़ते हुए देखा। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए, एंड डाइविंग और गोते लगाते हुए। आगे देखते हैं। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly, और वो लगभग लगभग ये भूल चुका था कि कभी कोई ऐसा समय नहीं था जब वो उड़ नहीं पाता था, यानी उसे इस बात की अब कोई चिंता नहीं थी कि कभी समय ऐसा रहा हो जब वो उड़ ना सका हो। एंड और कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, और इस प्रकार उसने खुद को तैयार किया, टू डाइव यानी गोता लगाने के लिए, उड़ने के लिए, और घोड़े की तरह उछलने के लिए, स्ट्रीकिंग श्रीली और तेज आवाज में चिल्लाने के लिए। ही वॉज नियर द सी नाउ, कह रहा है कि वह अब समुद्र के बिल्कुल पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और इसके ठीक ऊपर सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और इस प्रकार पूरे समुद्र को वो फेस कर रहा था, सामना कर रहा था, जो बिल्कुल सीधा फैला हुआ था। He saw a vast green sea beneath him, कह रहा है कि वो अपने नीचे एक दूर फैला हुआ हरा सा समुद्र देख पा रहा था। With little ridge, ridge का मतलब होता है टीला, कह रहा है कि छोटे छोटे हम्प या टीलाओं के साथ, मूविंग ओवर इट, और इनसे घूमते हुए, एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइड वे एंड काउड इमीजिएटली, कह रहा है कि उसने अपनी चोंचों को एक साइड किया, और इस प्रकार वो काउड इमीजिएटली यानी जोर जोर से प्रसन्नता से चिल्लाने लगा। इमीजिएटली का मतलब होता है हैप्पीली, यानी खुश होकर के चिल्लाने लगा। आगे देखते हैं। हिज पेरेंट एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर, कह रहा है उसके माता पिता, उसके भाई और उसके जो बहन थी, had landed on his this green flooring ahead of him, कह रहा है कि जो उनके सामने एक हरा सा समुद्र था, जो एक परत थी, ये एक फर्श था, उस पर वो लोग लैंड किए, उतरे। दे वर बेकोनिंग टू हिम, बेकोनिंग का मतलब होता है इशारा करना, वे उसे इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और तेज आवाज में बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी जो हरा समुद्र था उसमें खड़े होने के लिए उसने अपने पैरों को नीचे रखा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, कह रहा है उसके जो पैर थे वो इसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, यानी कह रहा है वो डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, और दोबारा उसने उठने का प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड, वह थक चुका था। एंड वीक, कमजोर हो चुका था। विद हिज एंगर मीन्स अपने भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, और अब उठ ना सका। एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और एक अजीब प्रकार का व्यायाम करके अब वो थक चुका था। कहने का मतलब है कि वो उड़ नहीं पा रहा था, और जब भी उसने उड़ना प्रयास शुरू किया था तो उस वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका था, जिससे वो उड़ने की जो क्षमता थी कुछ समय के लिए वो हिम्मत खो चुका था। आगे देखते हैं।
हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, कह रहा है उसके जो पैर थे उस हरे समुद्र में डूब चुके थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और कह रहा है कि तब उसके पेट ने इसे टच किया, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन वो डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इस पर तैरता रहा। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके जो परिवार के सदस्य थे वो चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड दियर बिक्स, और उनके जो चोंच थे, वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ द डॉग फिश। स्क्रैप्स का मतलब होता है पीस, और कह रहा है उनके जो चोंच थे वो उसे यानी सीगल को ऑफर कर रहे थे यानी दे रहे थे डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान पूरी की। सो इस चैप्टर में आपने देखा कि जो पूरा चैप्टर है वो बस इसी बात पर जोर देता है, फोकस करता है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस फियर से लड़ने का एक ही तरीका है कि उससे लड़ लिया जाए विद मोटिवेशन के साथ। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इस वीडियो को आप लगातार देख सकें और साथ ही साथ आने वाली अगली वीडियो का इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।